हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टेट 2019 से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आए हैं जो सभी के लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सरकार का रवैया दिन पर दिन बदलते जा रहा है और मेरिट वाले स्टूडेंटों के साथ इन्होंने बहुत ही काफ़ी मात्रा में नाइंसाफ़ी किया है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, आखिर ऐसी क्या बातें थी कि हम इस परीक्षा को पात्रता परीक्षा नहीं मानते बल्कि एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम मानते हैं। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नेचर का ही एग्जाम था, ये कोई पात्रता परीक्षा नहीं था। इसमें सरकार चाहे कितनी भी सफाई दे ले, ये बिल्कुल ही बर्दाश्त योग्य नहीं है और नोटिफिकेशन में छेड़छाड़ बिल्कुल ही बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर से भी हम लोग रूबरू होते हैं और उसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर इस कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके वजह से ये पात्रता परीक्षा कभी भी नहीं कहा जा सकता। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, नौकरी मांगने आए शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी बरसी भगदड़। बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि ये सरकार इतनी तानाशाही हो गई है कि कोई अपनी मांग को भी एकदम अच्छे ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से रखना भी चाहता है तो उस पर भी ये लाठियां बरसानी चाहती है। आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्या चाहती है सरकार? क्या ये सरकार गरीब अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं देना चाहती है? अगर नौकरी नहीं देना चाहती है तो वैकेंसी निकालने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या ज़रूरत थी स्टेट एग्ज़ाम लेने के लिए? क्या ज़रूरत थी शारीरिक शिक्षक परीक्षा लेने के लिए? जब इन्हें नौकरी ही नहीं देनी है और शिक्षक अभ्यर्थियों को पूरा अपंग ही बनानी है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? वोट बैंक की ज़रूरत आपको है तो वोट बैंक की ज़रूरत इसी से ही पूरी नहीं हो सकती है, बहुत ही तरीके हैं पूरे करने के लिए। लेकिन आप एक गरीब असहाय लोगों के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उनके साथ उनके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये सारी जो है बातें आपको एक दिन बहुत ही महंगा पड़ेगा। आप इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पे क्या इन बेचारों की गलती क्या थी? क्या ये लोग अपना जो है मांग करने गए थे, क्या ये गलत था? और ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें खुद नहीं समझ में आता है कि हम क्या वक्तव्य दे रहे हैं और उसका जो है परिणाम क्या होगा। इन्हें खुद ही पता नहीं, केवल ओए 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 करते रहते हैं और सीधा सा मीठा बाणी बोलते रहते हैं और इसी मीठे बाणी से सबको जो है बरगलाने का काम करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे भी स्पष्टली लिखा हुआ है कि एसटीएटी कैंडिडेट पर बरसाई लाठी। ये कितनी जो है गलत बात है, चाहे वो कोई भी हो, मेरिट वाले हों, नन मेरिट वाले हों या ओवरऑल क्वालिफाइड हो या शारीरिक शिक्षक वाले हो, कोई भी हो, इनके साथ किसी भी तरह का बर्बरता ये बर्दाश्त योग्य नहीं है और जो भी ये हो रहा है वो बिल्कुल ही नाइंसाफ है, नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एसटीटी 2019 से संबंधित कुछ बातें हैं जो ये आपको बयां करेंगे कि ये एक पात्रता परीक्षा नहीं था, बिल्कुल ही ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था। देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि यदि शिक्षा मंत्री और अपर सचिव की बात को मान लेते हैं, इन लोगों ने बोल रहा है कि ये एक पात्रता परीक्षा है, अगर इन लोगों के बातों को हम लोग मान लेते हैं तो एसटीटी 2019 पात्रता परीक्षा ही थी तो अपियरिंग कैंडिडेट को फॉर्म क्यों नहीं भरने दिया गया? बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब भी सी टेट का एग्जाम होता है तो आप देखते हैं कि जो लास्ट ईयर में रहते हैं, जिनका जो है सेकेंड ईयर में रहता है, जो लास्ट ईयर का जो अपियरिंग हो जाते हैं लास्ट ईयर में जो बीएड करते हैं, उन्हें भी जो है परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है सी टेट में। आखिर ऐसा स्टेट में ऐसी क्या बातें थी कि इन लोगों ने जो है इस फॉर्म को भरने नहीं दिया, जो कि ये बयां करता है कि बिल्कुल ये एक अपियरिंग जो है एग्जाम आपका पात्रता परीक्षा नहीं था, बिल्कुल ये जो है एक कॉम्पिटिटिव नेचर का था। यानी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि बयां कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ही कॉम्पिटिटिव नेचर का था और ये मेरिट वाले स्टूडेंटों के साथ बिल्कुल ही नाइंसाफी कर रहे हैं। उस समय कोर्ट में सरकार बोली थी कि ये प्रतियोगिता परीक्षा है, इसलिए सिर्फ पास अभ्यर्थी ही फॉर्म भरने योग्य माने जाएंगे। जरा समझिए, अगर कोई भी पात्रता परीक्षा होती है, अगर आप लास्ट ईयर में होते हैं तो भी आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मौका देनी चाहिए, क्योंकि ये एनसीटीई का ये हवाला देते हैं। तो एनसीटीई जो है सीटेट का जो एग्ज़ाम लेता है वो अपेयरिंग कैंडिडेट को फॉर्म भरने का मौका देता है। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि इन्होंने कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि जो है ये एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है और उनमें वो स्टूडेंट जो है नहीं भर सकते हैं जो पूर्ण रूप से जो है क्वालिफाइड नहीं है, जो पास नहीं किए गए हैं। तो आप देखिए हर बातों से, हर चीज़ों से, हर नोटिफिकेशन से, हर एंगल से ये सारी पॉइंट मेरिट वाले स्टूडेंटों के साथ आ रहा है और ये एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था। इसमें सरकार को बिल्कुल रूप से कोर्ट में जवाब देना होगा और सरकार को इसका जिम्मेदारी भी लेनी होगी।
अगर किसी भी तरह का ना इंसाफी और ना अनहोनी होता है तो इसका सारा का सारा जो है श्रेय इन्हीं के साथ जाएगा, यानी हमारे शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव और जो है बीएसईबी के मुख्य अध्यक्ष आनंद किशोर सर। वो तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ बोलते तो कुछ बातें बनती, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। लेकिन ये बातें सत्य है कि ये जो भी एग्जाम में थे, कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था और इसमें मेरिट बनना तय था, क्योंकि उन स्टूडेंट से भी पूछिए जो आज नॉट इन मेरिट लिस्ट में थे। उन लोगों ने यही सोच करके एग्जाम दिया था कि हम बहुत ही तेजी से जो है इसको बनाएंगे और बहुत ही काफ़ी मात्रा में स्कोर करेंगे ताकि हम मेरिट में आ जाए, चाहे वो मेरिट में हो, चाहे नॉन मेरिट में हो, चाहे क्वालिफाइड हो या नॉट क्वालिफाइड हो। सबकी बात एक ही थी कि हम लोग मेहनत करें ताकि हम जो है इस सीट के अकॉर्डिंग, यानी सीट के बराबर रिजल्ट जो देने वाले हैं उस मेरिट में हम किसी तरह से समाहित हो जाए। आज भले ही जो है नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले बहुत ही काफ़ी मात्रा में हवाला देते हैं गजट का, बजट का, और भी ना जाने कितने कितने हवाला देते हैं कि बीएससीबी कौन होता है मेरिट बनाने वाले, या ये तो जो है नियोजन इकाई बनाने वाले मेरिट होते हैं, क्या नोटिफिकेशन में सीबीटी लिखा था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिखा था या नहीं लिखा था। लेकिन मैं आज बता देता हूं जो नॉट मेरिट लिस्ट वाले को, जब इस तरह का जो है नोटिफिकेशन निकला था, क्या उस समय आपने कभी एक्शन लिया था? आपने नोटिफिकेशन में स्पष्टली रूप से पढ़ा था कि ये जो है क्वालिफाइड जो है होंगे इतने नंबर पे, लेकिन उसके बाद मेरिट बनेगा। क्या इन चीज़ों को आप नहीं समझ सकते थे? जिस दिन नोटिफिकेशन निकला था उस दिन आपका वक्तव्य नहीं था कि ये नियोजन इकाई मेरिट बनाएगी? ये मेरिट क्यों बनाएंगे? बिल्कुल ये मेरिट बनाएंगे उन्हीं लोगों का, उन्हीं ये मेरिट उन लोगों के लिए बन रहा है जिन्हें केवल सर्टिफिकेट वितरण होगा और नियोजन इकाई जो है उन मेरिट को बना करके उन्हें जॉब नियुक्त करेगी। ये बातें थी और इस तरह की बातें थी। और आप गजट और बजट की बातें करते हैं। आप किस तरह का जो है स्टूडेंट हैं, किस तरह के अभ्यर्थी हैं, आपको समझ में नहीं आता? कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप फॉर्म कभी भरे हैं या नहीं भरे हैं? कभी फिलअप किए हैं कि नहीं फिलअप किए हैं? किसी भी फॉर्म का, किसी भी जॉब का जब भी कोई फॉर्म निकलता है तो लोग क्या करते हैं, उस नोटिफिकेशंस को देख के ही फॉर्म फिलअप करते हैं। उस नोटिफिकेशंस में जो लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग काम होती है। क्योंकि आप जो है एसआई का एग्जाम देख लीजिए, अभी फिलहाल हुआ है, अभी जो फिलहाल एसआई का एग्जाम हुआ है उसको उठा के देख लीजिए। पिछली बार जो एग्जाम में होते थे उसमें 6 मिनट का दौड़ होता था, लेकिन अभी जो है इस एग्जाम में नोटिफिकेशन में 6.5 मिनट का दौड़ हुआ। और क्या ये फॉलो नहीं किया गया? और कोई भी आदमी, कोई भी अभ्यर्थी किसी अजट गजट पर तो बजट को नहीं देखता, बल्कि वो देखता है नोटिफिकेशन को देखता है कि आखिर नोटिफिकेशंस में क्या क्राइटेरिया है, हम उस क्राइटेरिया के योग्य हैं या नहीं है, और देख करके फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर नॉन मेरिट वाले स्टूडेंट जो हैं बिल्कुल रूप से मेरिट वाले स्टूडेंटों को बरगला रहे हैं और डराने की धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, ताकि वो लोग जो है किसी भी तरह का कदम ना उठाए। लेकिन ये सत्य है कि अगर ये मैटर कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पर ये जीत मेरिट वाले स्टूडेंट की होगी। और नोटिफिकेशंस कैंसिल की तो सवाल ही नहीं उठता। नोटिफिकेशंस कैंसिल की तो सवाल ही नहीं उठा। नोटिफिकेशंस क्यों कैंसिल होगा, एग्जाम क्यों कैंसिल होगा? एग्जाम कैंसिल तब होते हैं जब एग्जाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का धांधली होती है। जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर इस तरह का कोई बात ही नहीं है। इसलिए मेरिट वाले स्टूडेंट आप लोग डरिए नहीं, बल्कि आगे आइए। जो आपको सहयोग करनी है, जो लोग केस लड़ रहे हैं, जो लोग केस फाइल कर रहे हैं, उनको आप भरपूर सहयोग करें, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है और आपकी मिली हुई नौकरी किसी और के द्वारा छीनी जा रही है, बल्कि बरगलाई जा रही है, और उसे आपके हाथों से, आपके पॉकेट से जबरदस्ती पैसे निकाले जा रही है, यानी उसी रूप में आपकी नौकरी को भी जबरदस्ती छीनी जा रही है। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेरिट वाले हैं आप जगिए, आपको जगने का वक्त आ गया है। और जो भी लोग केस लड़ने जा रहे हैं, जो भी केस लड़ रहे हैं, जिन पे आपको भरोसा है, विश्वास है, उन्हें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। ये वैकेंसी आपकी है और ये जॉब आपकी है, और आपको ही ये जॉब मिलेगा, किसी और को ये नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप मेरिट वाले हैं। और मेरिट वाले स्टूडेंट, आप डर क्यों रहे हैं? अगर मान लेते हैं केस हम लोग हार भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? नियोजन इकाई में भी जाइएगा तो आप तो बिल्कुल ही, अगर आपके पास मेरिट होगा, यदि आप एकेडमिक बेसिस पे आपके नंबर्स अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पे आपकी होगी। और याद रखिए, होना तय है, क्योंकि केवल 2 सब्जेक्टों को छोड़ दिया जाए, कंप्यूटर साइंस और एसएसटी के सब्जेक्टों को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं उनकी सबकी नौकरी 110% हो जाएगी। और किसी के बहकावे और बरगलाने में पड़ने की जरूरत नहीं है। सीट बढ़ाना ना बढ़ाना ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग का बस हक है कि नोटिफिकेशंस के आधार पर बहाली हो तो सिर्फ नोटिफिकेशंस के आधार पर बहाली होनी चाहिए। धन्यवाद।